अभय जी उत्तर दीजिए। राम मोहन जी, अपेक्षा करूंगा कि जैसे आप जी करते रहे पूरी शहजाद वाली बात में, नहीं आपने हर बार मैं बहुत ही सौहार्दपूर्ण चर्चा करता हूं, लेकिन जब आप सुन तो लीजिए 2014 के संदर्भों में चले जाते हैं इन बयानों को, अभी कैम्ब्रिज के हाल के बयान थे, तब मुझे टोकना पड़ता है। इसके अलावा मैं नहीं टोकूंगा भाई जी, केवल ये आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूं जी। प्लीज अब सुनिए, मैं वहां से प्रारंभ करता हूं। पेगासिस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या सुप्रीम कोर्ट की कमिटी ने नहीं कहा कि हमने 5 टेलीफोन में स्पावेयर पाया है, लेकिन हमको सरकार ने सहयोग नहीं किया क्योंकि सरकार पर्दा डालना चाहती थी। 17 मई 2019 रविशंकर प्रसाद जी ने पार्लियामेंट में क्या कहा? जवाब दिया उन्होंने कि व्हाट्सएप ने हमको शिकायत की थी, हमने उसको सर्टिन को दिया, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को, और उसने एडवाइजरी जारी की। उनने वनरेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करके एडवाइजरी जारी की। क्यों जारी की? तब तक शायद रविशंकर प्रसाद जी को यह पता नहीं था कि देश की सरकार क्या गुल खिला रही है। दूसरा, इन्होंने कहा कि बॉर्डर रोड डेवलपमेंट का 7 मई 1960 को पंडित नेहरू ने बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। 15,000 किलोमीटर की रोड हमारी 6 देशों से लगती है। 48,000 किलोमीटर का रोड का नेटवर्क जब इनके राजनीतिक आका के राजनीति पैदा भी नहीं हुई थी, तब 48,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क हम डेवलप कर चुके थे। ये बात इनको जाननी चाहिए। अब बात कर लीजिए, इन्होंने कहा कि विश्व के बड़े नेता, देखिए इनकी सोच पूरी मोदी सेंट्रिक है और राहुल जी की सोच जो है वो भारत सेंट्रिक है। वो भारत की प्रगति और समृद्धि के बारे में बात करते हैं और ये सिर्फ मोदी जी के लिए चिंतित रहते हैं, देश के लिए चिंता नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने जब से क्या हाल किया? आपने कहा विश्व के बड़े नेता। अच्छा बताइए, क्या डील हुई थी कि चीन के विदेश मंत्री से मिलने के पहले जयशंकर प्रसाद जी को यह बयान देना पड़ा कि हम चीन पर हमला कर सकते हैं क्या? वो तो बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे 1967 में नाथुला और चोला में सबक सिखाया, 400 चीनी सैनिकों को मारा। जब 71 डेज का स्टैंड ऑफ हुआ डोकलाम में, तब क्या कहा गया कि दोनों सेना अपनी अपनी जगह हट गई। लेकिन 5 मार्च 2018 को तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउस में बताया कि वहां पर चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट चीन से कर लिया। आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट है कि हमारा एमएसएमई उस कारण तबाह हो गया। उन्होंने तो यह तक आरोप लगा दिया कि अवैधानिक रूप से चीन से इंपोर्ट किया जा रहा है और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने में भारत की सरकार रिलक्टेंट है। मतलब चीन की तरफ कौन है? एक तो क्लीन चिट दे देते हैं प्रधानमंत्री, ना वो कोई आया ना घुसा। 6 अगस्त को क्या डिफेंस मिनिस्ट्री ने दस्तावेज नहीं डाला था कि यूनिलैटरली चीन ने स्टेटस को चेंज किया है? क्या हमारे विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की, तब नहीं कहा था कि चीन ने यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया है? क्या बात करते हैं? हमने कैलाश रेंजेस को खाली किया, सारे लोग। अब देखिए कितनी बढ़िया बात कर रहा हूं मैं किसी बात को लेकर टोक नहीं रहा हूं। आपको जवाब शहजाद पूरा वाला देंगे, बस एक सेकंड शहजाद। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो बातें अभय दुबे जानते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के इतने सीनियर लीडर राहुल गांधी नहीं जानते। चीन का विषय आता है, वहां हारमोनी उन्हें दिखाई देती है। बिल्कुल नहीं। देखिए नहीं, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल था, और इसको अगर आप टोका टाकी माने तो ये करना पड़ेगा कि जो अभय दुबे बात कर रहे हैं यहां बैठ के, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी भी यही बात कहते हैं और विपक्ष के नेता हैं, तो स्वाभाविक है कि सरकार की आलोचना आपको करनी चाहिए। जहां कमी है वहां आईना दिखाना चाहिए, उसका उत्तर देंगे प्रवक्ता। लेकिन वहां विदेश में जाकर यह भाषा क्यों बदल जाती है? नहीं, राम मोहन जी, साहस है प्रधानमंत्री जी में नाम भी ले लें चीन का। उन्होंने तो क्लीन चिट दी। राहुल गांधी जी ने कैसे, आप सुनिए उसको, मैं तो आग्रह करता हूं आप सुनिए, तब आपको अंतर नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देश नहीं देखे उसको। वो ये कह रहे राहुल गांधी की कि वहां पर कोरेसिव, मतलब वहां बलपूर्वक शासन चलाया जाता है और अमेरिका में इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की जाती है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। इन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। मैं सिर्फ 5 उदाहरण देता हूं शहजाद वाला। एक सेकंड रुक जाइए, कश्मीर पे लंबा हो जाएगा। अभी रुक जाइए, मैं पुलवामा पे आऊंगा, फिर सेपरेट आऊंगा। अनुराग भदौरिया जी ने भी ज्वाइन कर दिया है, बस इसका जवाब दीजिए इसके बाद। अब देखिए, उन्होंने कहा आपने हो जाए, फिर आऊंगा पुलवामा। देखिए, आपने लंबी बातें रखी भाई अभय जी, आपने लंबी बातें रखी। एक तरफा डिबेट नहीं होती। आप आर्ट ऑफ लिसनिंग की बड़ी वकालत कर रहे तो सुन भी लीजिए। ये देखिए, ये है AK एंटनी जी का। इंडिया मेनी इयर्स एज ए पॉलिसी ऑन बॉर्डर, बेस्ट डिफेंस इज, ठीक है शहजाद, आप बता चुके हैं इसको।
बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर। इनके पूर्व जो है रक्षा मंत्री कह रहे हैं और अभय दुबे जी कह रहे हैं हमने तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। कौन झूठ बोल रहा है? ये अभय दुबे जी और ए के एंटनी जी के बीच में तय कर लीजिए। अब दूसरी बात, अरे सर आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपके एक भी बार बीच में नहीं बोला। और आपकी पहचान गाली वाले प्रवक्ता की नहीं है, आपकी पहचान अपने अन्य प्रवक्ताओं से अलग एक बुद्धिमान प्रवक्ता की है। कृपया करके गाली वाले प्रवक्ता की श्रेणी में ना आए, बुद्धिमान प्रवक्ता ही बने रहे। मैं आपसे ये विशेष आग्रह करूंगा, आपका अनुज हूं, ठीक है, आपका अनुज हूं, आप मेरे भ्राताश्री है, इस लिहाज से मैं आपसे कहूंगा कि उस श्रेणी में ना जाए जिसमें आपके कुछ प्रवक्ता चले गए। अब मेरी बात पूरी सुनिए, अरे मेरी बात पूरी सुनिए और असहिष्णुता का परिचय ना दे। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, सेना के विषय में क्या राहुल गांधी ने कहा था कि सेना पिट कर आई, उनकी पिटाई हुई तवांग में, हां या ना? जबकि इसके सारे प्रमाण सामने आ चुके हैं कि चाहे गलवान हो, चाहे डोकलाम हो, चाहे तवांग हो, हमने हड्डी तोड़ रिस्पांस दिया है, हां या ना? क्या दिग्विजय सिंह ने खड़े होकर भारत की सेना से मनोबल तोड़ते हुए उनसे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, जिसके बयान के ऊपर राहुल गांधी को भी आकर कहना पड़ा कि यह बयान हमारा नहीं है? कार्रवाई क्या हुई दिग्विजय सिंह पर? बार बार सेना के मनोबल पर चोट करने का प्रयास किया गया, नहीं किया गया? और चौथी बात, देखिए आपको चीन में सद्भाव दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान में आपको आतंकी कभी नहीं दिखाई देता है। पाकिस्तान जो 370 का स्टैंड लेता है वही स्टैंड आप ले लेते हैं, पुलवामा पर जो स्टैंड पाकिस्तान का होता है वही स्टैंड आप ले लेते हैं। इसीलिए हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि विदेशी धरती पर जाकर ऐसा कौन सा करार है या दिल ऐसा कैसा बेकरार है कि पाकिस्तान और चीन का गुणगान करते हैं और भारत की बदनामी में लग जाते हैं? बस इतना ही सवाल है। आप मोदी जी की टीका टिप्पणी तो रोज ही कर रहे हैं देश में बैठकर। ठीक है, और अचल मल्होत्रा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनके पास चलता हूं। अचल मल्होत्रा साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक मैच्योर पॉलिटिशियन का तरीका है कि जब आप विदेश में बात कर रहे हैं तो कुछ विषयों को लेकर आपका संदर्भ क्या होना चाहिए? जो देश का स्टैंड है वो होना चाहिए या व्यक्तिगत जो आप सोचते हैं वो होना चाहिए? देखिए राममोहन जी, मैं तो प्रोफेशनली फॉर्मल डिप्लोमेट हूँ, सारी उम्र मैंने डिप्लोमेसी करी है। तो हमें तो यही सिखाया गया था कि चाहे वो डिप्लोमेट हो, भारत के एम्बेसडर हो, जब आप विदेश की धरती पे हैं तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आप अपने देश की इमेज को अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट करें। अगर विदेश की धरती पे आपके देश का कोई क्रिटिसिज्म होता है तो उसे बहुत ही कोहेरेंट तरीके से लॉजिकली आप उसे काउंटर करें। और मुझे लगता है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है सब पे लागू होना चाहिए, क्योंकि हर भारतीय जो जब विदेश में होता है तो एक किस्म से वो भारत का एम्बेसडर ही होता है। और ये कोड ऑफ कंडक्ट ना सिर्फ ऑर्डिनरी सिटीजन पे लगना चाहिए बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप पे भी लगना चाहिए। ये तो मैंने बताया कि एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट मेरा क्या सोच है, बट एज एन इंडियन सिटीजन मुझे ये लगता है कि अनफॉर्चुनेटली अब इतने सीनियर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे हैं, शायद मुझसे नाराज हो जाएं, बट अफसोस की बात यह है कि हमारी जब हमारे लीडरशिप जब आज की तारीख में बोलती है, चाहे वो रूलिंग है चाहे वो ऑपोजिशन में है, वो नाप तोल के नहीं बोल रहे हैं। हम एक गाली गलोच के कल्चर में चले गए हैं। मैं बहुत से ऐसे रूलिंग पार्टी के भी लीडर्स को जानता हूं जो बाहर विदेश की धरती पे जब जाते हैं विदेशों में, तो वो सरेआम अपनी पिछली सभी सरकारों को डिमोलिश करने में लगे रहते हैं। उनका ये कहना है कि ये भारत का इतिहास जैसे मॉडर्न इंडिया का इतिहास एज इफ किसी एक पर्टिकुलर डेट से शुरू हुआ, उससे पहले जो है यहाँ कुछ भी नहीं था। तो दोनों तरफ से ही मुझे लगता है कि ये एक संयम बरतने की जरूरत है, एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने की जरूरत है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स में नहीं जाऊंगा कि उन्होंने क्या बोला, बट बहरहाल एज ए मैच्योर्ड उन्होंने थोड़ा मुझे लगता है कि बाहर जब वो बोल रहे थे तो जो मैंने पहले भी कहा कि बोलते वक्त सोच समझ के ही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने देश अपने एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपकी ये बहुत ही ऑब्वियस है कि वो जब बाहर जाएंगे तो अपनी रूलिंग पार्टी की खामियां बताएंगे, अपने विरोधियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसे में देश की छवि पे कोई आंच आए तो थोड़ा सोच समझ के थोड़ा नाप तोल के बोलना चाहिए। That's number one. बट इम्पैक्ट की जहां तक सवाल है तो मैं यहाँ एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूँ कि क्या इसका क्या इम्पैक्ट होगा। मुझे लगता है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वेस्ट में एक पहले से ही सिस्टमैटिक कैंपेन चल रही है। समय समय पे आपने देखा होगा जो हमारे बहुत ही क्लोज पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न पार्टनर्स हैं, उनके वहां से भी रिपोर्ट्स आती रहती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम को लेके। तो ये जो है फिर उसी में एक